नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। आज फरीदाबाद नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल ख़त्म हो गया। बजट भी पेश किया गया है। इस बार 45 वार्ड बनाए गए हैं, पिछली बार 40 वार्ड थे। अब की बार चुनाव होगा तो 45 वार्ड होंगे, यानी कि 45 पार्षद चुने जाएंगे। इसके अलावा मेयर भी चुना जाएगा। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं फ़ोटो शूट हो रहा है। सभी पार्षद हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वरिष्ठ डिप्टी मेयर हैं, आप देख रहे हैं। देवेंद्र चौधरी भी दिख रहे हैं, मेयर सुमन बाला भी दिख रही हैं, और भी तमाम पार्षद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मीडिया का भी जमावड़ा है यहाँ पर, मीडिया का भी जमावड़ा है। विदाई हो रही है, पार्षदों को विदा किया जा रहा है। आज से इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया तो विदा किया जा रहा है कि जाइए भैया, आप लोग आराम कीजिए। विदाई हो रही है पार्षदों की। आप देख रहे हैं पार्षदों को विदा किया जा रहा है। आज से कार्यकाल ख़त्म हो गया, 10 फरवरी है। मेयर सुमन बाला हैं, बुके दे रही हैं, शॉल उड़ाकर इनको विदा किया जा रहा है, फेयरवेल दिया जा रहा है। देखिए पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल आपके सामने हैं। आ जाओ। तो यहाँ पर विदाई हो रही है। हम कोशिश करेंगे कुछ और भी दिखा पाएँ आपको। इधर तमाम पार्षद बैठे हुए हैं, तमाम पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर से दिखाएंगे आपको। ये देखिए तमाम पार्षद यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर देखिए सभी पार्षद आज आए हैं और इनको विदा कर दिया गया। इनमें से कई पार्षद जिन्होंने काम नहीं किया होगा जनता का, उनको जनता चुनेगी भी नहीं। अब ये घर पर ही बैठेंगे। जो अच्छा काम करेगा, जिसने अच्छा काम किया होगा, उसी को दोबारा चुना जाएगा, वरना सब घर पे बैठ जाएंगे। देखिए आप लोग, बुके ही बुके हैं। सभी पार्षदों को बुके दिए जा रहे हैं, बुके दिए जा रहे हैं। पार्षद जयवीर खटाना इधर बैठे हुए हैं। पार्षद जी नमस्कार। पार्षद जी क्या हाल है? क्या हाल है? आइए पार्षद जी से बातचीत करते हैं। इधर पकड़िए। सुरेंद्र अग्रवाल धमाकेदार पार्षद हैं, विधायक से भी पंगा ले लेते हैं। सर नमस्कार। आज कार्यकाल खत्म हो गया। हाँ, विदाई हो गई। हाँ, विदाई फेयरवेल दे दिया गया। कुछ काम अधूरे रह गए होंगे, क्या कहना चाहते हैं? कौन कौन से काम बचे रह गए? भाई एक तो हमारे पार्क का था, जो ये स्कूल का मैटर था। ये पार्क पहले ही सदन में पास हो चुका है, सीएम घोषणा में इसका काम भी हो चुका है। अब ये विधायक जी हमारे पार्क को उजाड़ना चाहते हैं, कॉलोनी वालों को मारना चाहते हैं। कहाँ पर है पार्क? ये बुस्टर के पास पार्क है, यही जमीन है हमारे वार्ड में, इसके अलावा कोई जमीन नहीं है पार्क। और कौन से काम रह गए जिन्हें अगली बार आप कराना चाहेंगे? छोटे मोटे काम रह गए, नहीं सारे काम हो गए। अच्छा, हमने सुना आपकी 45 वार्ड बनाए जा रहे हैं। पिछली बार 40 वार्ड थे। हाँ, कुछ हिस्सा आपके वार्ड का कहीं इधर उधर जाएगा या पूरा ही एज इट इज? 12 तारीख को पता लगेगी कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कौन जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा। अच्छा, अभी तय नहीं हुआ है? नहीं, अभी नक्शा ओपन नहीं हुआ ना। ये चलो, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और कौन सा बड़ा काम रहेगा जिसे अगली बार आप करना चाहेंगे? 60 फीट रोड का भी है जो पानी वानी भर जाता है। 60 फुट रोड ये 5 वार्डों में आता है। अच्छा, तो ये तो सब मिलकर ही काम करना पड़ेगा, अकेले के नहीं है। और अगली बार 5 मिलकर ही काम करेंगे, पाँचों जो 60 फुट आता है जिनके अंडर। क्यों, बड़ा बजट है, छोटा बजट नहीं है ये 20-25 करोड़ का बजट है, तो ये सब मिलकर ही होगा। चलो पार्षद जी, ठीक है, धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे पार्षद जी? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आपके वार्ड में कौन सा वार्ड है?
मेरा वार्ड 7 है। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ काम रह गया या पूरा हो गया? जो 10-15% काम रह गए हैं वो अभी हमारे करोड़ की फाइल पास हुई है, उसमें हो जाएंगे। अच्छा। और बाकी 5 साल हमारे जो है कमिश्नर साहब हैं या हमारे मेयर है सुमन बालाजी, हमारे भाई देवेंद्र हैं, सीनियर मेयर हैं, डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग जी हैं, हमारे जितने अधिकारीगण हैं और जो हमारे पार्षद साथी हैं, सबके सहयोग से बहुत अच्छे 5 साल कटे हैं। और बहुत ही मतलब हमारे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल ने हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी अपने फंड से भी पैसा दिया और उससे बहुत विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हुए हैं। चौपाल हैं ये हमारे क्षेत्र में बहुत बनवाई उन्होंने। अच्छा, कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? अब तो 22 करोड़ के आसपास बजट पेश। आप बताइए पार्षद जी, कितने 100 करोड़ का बजट पेश किया अगली बार के लिए? 2200 करोड़ है। 2200 करोड़। हाँ। अच्छा, हाँ। चलो बहुत बढ़िया है। अगर इतना पैसा लग जाएगा तो काफ़ी काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हैं तमाम पार्षद यहाँ पर हैं और फेयरवेल हो रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तमाम पार्षद हैं, विदाई हो रही है इधर। उधर से आप चलिए, उधर से चलिए, उधर से बातचीत करेंगे। आप लोग जुड़े रहें, शेयर भी करते रहें, क्योंकि ये रही मैडम जो है, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम आइए, मैदान में आइए। हाँ हाँ मैदान में आइए। हाँ, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। आज सारन जो रोड है, स्कूल रोड है, उसका काम शुरू हो गया मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने कहा था कि 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। सारन रोड का काम शुरू हुए भी हमारे 5 से 7 दिन हो गए हैं और वहाँ पर 13 गाड़ियाँ आरएमसी की भी डल चुकी है, यानी कि हमारा जो सारन रोड का 2 से 2.5 फीट कार्य हो चुका है। अच्छा, आज विदाई दे दी गई, कार्यकाल भी ख़त्म हो गया, यानी आज से ऑफिशियल आप ऑफिशियल पार्षद नहीं है। वैसे जनता आगे भी आपको पार्षद जब तक चुनाव नहीं हो जाता मानती रहेगी, लेकिन आज से कार्यकाल ख़त्म हो गया। तो कौन कौन से काम अधूरे रह गए? हमारे वार्ड में हमारा जो सारन रोड का कार्य वह शुरू हो चुका है। आरसीसी नाले का कार्य है वह 85% हो चुका है। दूसरी साइड का जो आरसीसी नाला है उसका भी काम मुझे उम्मीद है जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पर 11 नंबर से लेके 15 नंबर गली गुरुद्वारा डिस्पोजल, उसकी फाइल का टेंडर खुल चुका है और उम्मीद है नेक्स्ट वीक में वो कार्य शुरू हो जाएगा। अभी जो मजार का एरिया है उसके पीछे का जो एरिया है, गली नंबर 180 और रामद्वार, पता नहीं बहुत सारा जो है रोड वगैरह नहीं बना है, वहाँ पर दलदल है, कीचड़ है, गंदगी है। हाँ धर्मेंद्र भाई साहब, अधूरा गली रह नंबर 185 उर्मिला स्कूल के आसपास की सारी गलियां हमारी बन चुकी है, वो भी हमारे कार्यकाल में ही बनी थी। अब हमारे पास ललित सब्जी मंडी की गली नंबर 185 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी हमारे पार्षद ग्रांट से है, तो वो कार्य भी बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि उसका भी फंड मिल चुका है? बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्होंने उस फंड को हमने अपना जो पार्षद ग्रांट है उस फाइल में लिया है। तो चुनाव कब तक हो जाएंगे? देखो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, जैसा सुन रहे हैं अप्रैल में या मई के फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाएंगे। मैदान में उतरेंगे फिर? बिल्कुल जी, आप सबका सहयोग और जनता जनार्दन की ओर से बिल्कुल मैदान में उतरेंगे। बढ़िया है, बधाई हो। बहुत बहुत काम धन्यवाद। बहुत अधूरा है। गोंची का एरिया जो है हो सकता है आपके एरिया से निकल जाए, क्योंकि फिर से परिसीमन होगा। 45 वार्ड बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 45 वार्ड बन रहे हैं। और जो अभी आपने बात कहा है ये है कि गोची का जो एरिया, गोची और जीवन नगर, वहाँ पर जो भी पहले रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं करवाया। हमने अपने कार्यकाल में अमृत योजना के थ्रू उसमें सीवर लाइन का कार्य कंप्लीट हो चुका है और अब पानी की लाइन है, मुझे उम्मीद है वो कार्य भी वहाँ पर बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो, आप फाइट जारी रखें, हम आपसे यही अपील करेंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपने किसी ठेकेदार को काम अलॉट कर दिया हो और हो सकता है ढीला छोड़ दे, तो लड़ाई जारी रखना। आप जो भी जितना भी फंड जारी हुआ है, जनता का काम होना चाहिए। अगर जनता का काम होगा तो अगली बार आपको फिर से चुना जाएगा। जनता के कार्य के लिए हमने फाइट की है, क्योंकि जनता के जो कार्य है उसके लिए हम बार बार हाउस में भी यही बात करते थे कि हमारे जो वार्ड नंबर 5, मेरे वार्ड में भी हमारी पूरी एनआईटी की एक समस्या थी, पानी की निकासी और पीने का पानी की। तो हमने उसी पर कार्य किया अपने वार्ड नंबर 5 में, जो कि हमारी सारन रोड है वो ड्रेनेज सिस्टम का कार्य करेगी, क्योंकि जो दोनों साइड आरसीसी नाला बना है उसमें मुझे उम्मीद है कि जो पानी भराव का समस्या थी वो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद। आइए आगे से चलेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, थोड़ा सा जगह दो।
आओ आओ। कैसा रहा बजट? ठीक रहा? बजट ठीक रहा? अच्छा। आइए आगे चलते हैं, और भी कई लोग हैं, सामने से बातचीत करेंगे। आज जनता के जो सबसे नज़दीकी नुमाइंदे हैं, पार्षद जिनको बोलते हैं, आज उनकी विदाई हो गई है, विदा कर दिया गया है, कार्यकाल ख़त्म हो गया है। आगे फिर से चुनाव होगा और फिर से नए पार्षद चुने जाएंगे। ये पार्षद है सुभाष जी, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? आज विदाई हो गई और कुछ काम आपने किए होंगे, कुछ अधूरे रह गए होंगे, तो कौन कौन से काम, बड़े काम आपने किए हैं, कौन कौन से अधूरे रह गए? 5 साल के इस कार्यकाल में बहुत से काम किए अपने वार्ड के अंदर, जिसमें स्मार्ट सिटी के बहुत अच्छे काम हुए मेरे वार्ड में, और पूरे वार्ड के अंदर 50 साल बाद पानी और सीवर की लाइनें चेंज की गई। इस तरह के बहुत बड़े काम हुए हैं वार्ड में। कुछ कमियां अभी वार्ड में रह गई हैं और कोशिश करेंगे अगले टर्म में उनको भी पूरा करेंगे। कुछ बताएंगे जो अधूरा रह गया हो, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए, आप जानते हैं कि ये काम नहीं हुआ। कुछ सोच थी कि अपने क्षेत्र को नंबर 1 बनाने की, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, उनको अभी पूरा करेंगे। पार्क जो वाल्मीकि पार्क है, बहुत शिकायतें आती हैं कि कूड़ा करकट वहाँ पे गंदगी का ढेर रहता है, तो वो कब तक बनेगा? कुछ है कि फंड वगैरह अलॉट हो गए? इन सभी के लिए फंड्स अलॉट हो गए हैं, अपने जाने के बाद भी ये काम चलते रहेंगे। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। उतरेंगे मैदान में दोबारा? बिल्कुल तैयारी है, पूरे जोश के साथ उतरेंगे। धन्यवाद। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। बधाई हो, आज से विदाई हो गई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कौन कौन से काम अधूरे रह गए? देखिए कुछ काम अधूरे रह गए। एक तो बहुत फाइल का उद्घाटन होना था 1-2 दिन के अंदर, वो रही, लेकिन वो भी कोई इशू नहीं है। सरकार के हम नुमाइंदे हैं, सरकार का मैं ऐसे बता जिलाध्यक्ष भी हूँ, और अभी भी ऐसा नहीं है, पार्षद भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगले इसी हफ्ते हम उद्घाटन करेंगे जो रहेगी फाइल, और जो काम है उनकी फाइलें अभी प्रोसीडिंग में हैं, वो भी चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे 5 साल पूरे होने से जनता काम रुकेंगे, जनता काम रुकेंगे नहीं। जनता काम जैसे पहले कर रहा था और मजबूत था तो नहीं किया जाएगा, और जनता से जो है आशीर्वाद जनता ने जो दिया उसका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ कि 5 साल उन्होंने अपनी सेवा का मौका मुझे दिया, और अगले अगर आगे भी अगर जनता जो मेरी देवतुल्य जनता है वो मुझे आगे अगर आशीर्वाद देती है तो डेफिनेटली जो काम पेंडिंग है वो सारे कर दिए जाएंगे। पब्लिक कहती है कि आप उनसे कहते हैं हो जाएगा, हर काम हो जाएगा, लेकिन कई काम हो नहीं पाते। देखिए कई काम हो नहीं पाए, ठीक है, लेकिन कितने ही काम हुए उनका जिक्र भी आप करें। कितने ही काम ऐसे हुए, बता दो ना कौन कौन से बड़े काम? आप मेरे साथ मेरे क्षेत्र में चलें, मैं दिखाऊंगा आपको कितने काम किए। बता दो ना। मैं कहता हूं कि 80% मेरे क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल की रोड बन चुकी हैं, आरएमसी रोड बन चुकी हैं, सीवर की काम हो चुका है, पानी का भारत कॉलोनी में सब कहते हैं यहाँ पर सीवर की समस्या है, गली नहीं बनी है, खुदी हुई गलियाँ हैं, गंदगी है, कूड़ा है, करकट है, वहाँ बहुत समस्या है, इसको मानिए। भारत कॉलोनी के अंदर मतलब जो अभी फाइल जिसका उद्घाटन आज कल में होना है उसको छोड़ दे, कोई गली नहीं बची है। 2, 4, 10 गली हर जगह रह जाती हैं। मैं नहीं कहता कि 100% काम किया, लेकिन 90% काम हमने किया। संतुष्ट हो अपने काम से। जो काम रह गए हैं अगली योजना में जो है उनको पूरा किया जाएगा, पूरी ताकत साथ काम करें, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो धन्यवाद। हमारे साथ अजय बैसला है। वैसे इनके वार्ड में तो सबसे ज़्यादा काम हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो काम अधूरे रह गए हों और आगे आप करना चाहते हैं वो बताइए। तकरीबन जो भी मेरे वार्ड में अप्रूव्ड एरिया था उसमें तो तकरीबन सारे काम कंप्लीट हो चुके, कोई काम अधूरा नहीं है। अब नया सदन बनेगा और जो नए काम आएंगे, जिस तरह ये 5 साल बेमिसाल गए हैं, अगले 5 साल भी कोशिश करेंगे बेमिसाल रहें, जनता की समस्या को समाधान करते रहें। धीरज नगर एरिया में जो सीवरेज वगैरह की लाइन डाली जा रही थी उसका काम कितना हो गया, कितना अधूरा है? धीरज नगर अभी अनअप्रूव्ड एरिया है, अगले सदन में कोशिश करेंगे उसको अप्रूव करा दें। अप्रूव कराने के बाद कहा जा रहा था 400-500 करोड़ रुपए का सीवरेज जो सिस्टम है, लाइन बिछाने का काम है, वो अप्रूव हुआ है, तो काम शुरू हुआ, कितना बाकी? जो अभी काम अंदर शुरू नहीं हुआ, अंदर मेन लाइन का काम शुरू हुआ है। मेन लाइन का काम 80% कंप्लीट हो चुका है, बाकी 10 दिन के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेन लाइन का। यानी काम जारी रहेगा? हाँ जी, काम जारी रहेगा। धन्यवाद। ये कितने का बजट पेश किया गया? ये भी 5600 कुछ का बजट पेश किया गया है। बाकी इसमें कई बिंदु थे जो उनको जानकारी चाहिए थी, वो जानकारी पूरी मिल नहीं पाई, लेकिन तकरीबन बहुत बेहतरीन बजट रहा और शानदार बजट रहा। आगे भी फाइट जारी रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल जारी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।
जिनसे भी मुलाकात हो रही है, हम बातचीत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पार्षदों ने कितना काम किया है और कितना अधूरा रह गया है। आइए आगे चलेंगे और भी कई सारे पार्षद हैं। आइए मैडम, थोड़ा सा हमें भी जाने दीजिए। बहुत सारे पार्षद हैं और देखिए विदाई हो गई पार्षदों की, फेयरवेल दे दिया गया। आज से इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है और आगे पता नहीं ये चुन कर रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे एरिया हैं जहाँ की पब्लिक बहुत असंतुष्ट है। उनको लगता है काम नहीं हुए हैं, चाहे वो NIT फरीदाबाद हो, पर्वतीय कॉलोनी हो, नंगला एरिया हो, गोंची एरिया हो, धीरज नगर हो और इधर आपका राजीव कॉलोनी हो। बहुत एरिया हैं जहाँ पर काम नहीं हुआ है, भारत कॉलोनी, हनुमान नगर, ऐसे तमाम एरिया हैं जहाँ पर उस तरीके का काम नहीं हुआ जिस तरीके का काम होना चाहिए। पब्लिक को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन काम हो नहीं पाया उस तरीके से। इसीलिए देखते हैं ये चुनकर आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, देखा जाएगा। आज से विदाई हो गई है, ऑफिशियल जो इनका कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया। कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे, एक दो पार्षद से और बातचीत करेंगे। आप लोग जुड़े रहें। कितने लाइव हैं देखिए, देख रहे हैं अभी काफ़ी लोग हैं। हम ज़रूर पार्षद जयवीर खटाना जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भी एक आइए सर, आइए जयवीर खटाना जी, नमस्कार। आज से विदाई हो गई जी, विदाई समारोह कर दिया गया है और मेरा मानना है कि सभी नगर निगम साथी और परिवार इसी प्रकार चलता रहे और लोगों के विकास कार्य सुचारू रूप से होते रहे। सही समय पर चुनाव हो जिससे कि लोग अपनी कंप्लेंटें और अपनी शिकायतें अपने एक मुखिया से कर सकें। अभी आप लोग कह रहे थे बहुत सारे काम अधूरे हैं जिनका बजट पास नहीं हो रहा है, फंड्स नहीं मिल रहे हैं। फिर आपने कहा था अभी जो है फंड्स मिला हुआ है, काम शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे कौन से काम शुरू हो चुके हैं और कौन से अधूरे हैं जिनको आप पूरा करना चाहें? 2021 और 22 के जो सरकार के माध्यम से 1-1 करोड़ रुपए मिले थे वो पूरे कर दिए गए हैं और लगभग मेरे वार्डों में वो कार्य चल रहे हैं। जी, कौन से काम अधूरे हैं? पब्लिक को पता होना चाहिए। पार्षद कराना तो चाहता था लेकिन नहीं करा पाया। करीब एक पानी की समस्या के लिए जेल भी जाना पड़ा, तो उम्मीद है कि मेरे लिए 20 ट्यूबवेलें लगाई गई है। वो ट्यूबवेलें जल्दी ही लोगों को मिल जाएंगी और उसका लाभ मिलेगा। तो भी जेल जाना शुभ हो गया पब्लिक के लिए। जी चलो बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। आप फिर से चुनकर आए। तो आपने देखा, हमने कई पार्षदों से बातचीत की, आज विदाई हो गई। और थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर क्या हो रहा है ये भी दिखाएंगे। आप लोग जुड़े रहें, शेयर भी करते रहें वीडियो, क्योंकि आपसे ही जुड़ा मामला है। ये पार्षद आपसे ही जुड़े रहे होंगे, कुछ काम इन्होंने किए होंगे, कुछ अधूरे रह गए होंगे। तो आप भी जानना चाहते होंगे कि कौन से काम इन्होंने पूरे कर दिए, कौन से अधूरे रह गए। आज काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग है, अफसर भी हैं यहाँ पर। फोटो सेशन हो रहा है, वो ज़रूर दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये सभी पार्षद और अफसर आज इकट्ठा हुए हैं। देखिए तमाम यहाँ पर लोग हैं, मीडिया का भी जमावड़ा है। हमने आपको बताया, कई पार्षदों से बातचीत भी की, ये भी बताया कितने का बजट अलॉट हुआ है। पहली बार सदन में आया कि जो सहयोग आप लोगों का मिला, नहीं तो पिछले सदनों में हमेशा यही होता था कि चाहिए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर बदलना है, डिप्टी मेयर बदलना है। कि आप लोगों के सहयोग की वजह से ये हो पाया। 5 साल लगातार किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं हुई। आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला, आपका आभार। एक परिवार की तरह हम लोग काम किया, जैसे लगा था कि अधिकारी हो या पार्षद हो, बड़ा सहयोग है हमारे मंत्री जी का, सीनियर डिप्टी मेयर का, हमारे मंत्री साहब का, सभी अधिकारियों का, सभी पत्रकार नेताओं का और सभी पार्षदों का प्यार था। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अभी कुछ देर के लिए हम वीडियो क्लोज कर रहे हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।